नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित जीएस एकेडमी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे विधानसभा की। मैंने पिछली वीडियो में विधान परिषद को कंप्लीट कराया था और मैंने बताया था जो विधानमंडल होती है उसके दो सदन होते हैं, एक विधान परिषद होती है और दूसरा विधानसभा होता है। विधान परिषद को हमने कंप्लीट किया है। इसमें बात करेंगे विधानसभा की, और विधानसभा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 170 में मिलता है। दूसरी बात करें हम, इस विधानसभा को राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन, निम्न या निचला सदन या अस्थायी सदन भी कहते हैं। और मैंने बताया जो विधानसभा होती है वो लोकसभा के समान होती है। संघ में जो स्थिति लोकसभा की होती है, राज्य में वही स्थिति विधानसभा की होती है। जैसे मैंने बताया भी था, लोकसभा को भी प्रथम सदन, निम्न या निचला सदन या अस्थायी सदन कहते हैं। वैसे राज्य में विधानसभा को प्रथम सदन, निम्न या निचला सदन या स्थायी सदन कहते हैं। दूसरी बात करें, इसमें विधानसभा में जो अधिकतम सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, तो 500 होते हैं। और विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 60 होती है। इसके कुछ मैंने अपवाद बताए थे। 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभा की 60 से भी कम सीटें हैं। दूसरी बात करें हम नेक्स्ट, विधानसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है और वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। मैंने बताया था विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष में अंतर क्या होता है। प्रत्यक्ष चुनाव में जनता वोट करती है और अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता के प्रतिनिधि वोट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विधानसभा का जो चुनाव है वो कैसे होता है, तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, और विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। और वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। दूसरी बात करें कि इस विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव कौन कराता है, तो भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। यहाँ पर राज्य का निर्वाचन आयोग नहीं होता है, जबकि ये विधानसभा और विधान परिषद राज्य के सदन होता है, लेकिन चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है, तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। दूसरी बात करेंगे हम विधानसभा से संबंधित जो अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 172 की बात करें, अनुच्छेद 172 में विधानमंडल के सदनों की अवधि की बात की गई है, और विधानमंडल में भी हम बात करेंगे किसकी, विधानसभा की। विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। अवधि का मतलब कार्यकाल से ही होता है। नेक्स्ट बात करें कि विधानसभा को 5 वर्ष से पूर्व भी सीएम की सलाह पर राज्यपाल भंग कर सकता है। सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। और विधानसभा को कौन भंग कर सकता है, तो राज्यपाल। लेकिन किसकी सलाह पर, तो सीएम यानी मुख्यमंत्री की सलाह पर कर सकता है। जैसे मैंने बताया था कि लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, वैसे ही विधानसभा को राज्यपाल भंग कर सकता है सीएम की सलाह पर। और किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 174 के तहत। नेक्स्ट बात करेंगे हम अनुच्छेद 173 की। अनुच्छेद 173 में विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता का प्रावधान है, और यहाँ पर हम विधानसभा के सदस्यों की योग्यता की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहली योग्यता है कि भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता, उसकी न्यूनतम आयु कितनी हो, 25 वर्ष हो। और लोकसभा के सदस्य की भी न्यूनतम आयु कितनी होती है, 25 वर्ष होती है। और कुछ योग्यता ऐसी होती हैं जो संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ये विधानसभा के सदस्यों की योग्यता होती है। नेक्स्ट बात करें हम, विधानसभा के कुछ प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। जैसे लोकसभा के पदाधिकारी होते हैं, एक लोकसभा का अध्यक्ष होता है और एक लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है। वैसे ही विधानसभा के पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। और लोकसभा के पदाधिकारियों का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 93 में मिलता है। ठीक वैसे ही विधानसभा के पदाधिकारियों का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 178 में मिलता है। और 2 पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और दूसरा उपाध्यक्ष होता है। दूसरी बात करें, जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि विधानसभा अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाती है और दूसरे को उपाध्यक्ष बनाती है। इनका कोई अलग चुनाव नहीं होता। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाता है और दूसरे को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। दूसरी बात करें कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित
प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। इसका मतलब ये, यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाना है तो एक प्रस्ताव लाना होगा और उस प्रस्ताव को विधानसभा से साधारण बहुमत से पारित कराया जाएगा। यदि वो साधारण बहुमत से पारित होता है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है इसका कार्यकाल कितना होता है? तो जो नई विधानसभा बनती है उसके प्रथम बैठक के एक दिन पहले तक अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट बात करें, एक क्वेश्चन बनता है कि विधानसभा की बैठक का स्थगन कौन करता है? स्थगन का मतलब होता है कार्यवाही को कुछ समय के लिए रोकना, तो विधानसभा का अध्यक्ष करता है। जैसे लोकसभा का स्थगन कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और विधानसभा का स्थगन कौन करेगा? तो विधानसभा का अध्यक्ष करता है। विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष करता है। यदि अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में विधानसभा का उपाध्यक्ष विधानसभा की अध्यक्षता करता है। कुछ नोट में पॉइंट है, जैसे कि पहला पॉइंट है कि विधानसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। और कितनी सीटें हैं? तो 403 सीटें हैं। दूसरे नंबर पर पश्चिमी बंगाल है, यहाँ पर 293 सीटें हैं। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, यहाँ पर 288 सीटें हैं। नेक्स्ट बात करें कि सबसे छोटी विधानसभा कहाँ की है? तो पुदुचेरी की है और यहाँ पर कितनी सीट है? तो मात्र 30 सीट है। और सबसे बड़ी विधानसभा की बात करें तो उत्तर प्रदेश की है। नेक्स्ट बात करेंगे कि आपातकाल के दौरान विधानसभा का जो कार्यकाल है वो बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे मैंने बताया था आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, वैसे ही विधानसभा का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। और विधानसभा के कार्यकाल को कौन बढ़ाती है? तो संसद बढ़ाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है ये राज्य के सदन है तो विधानसभा के कार्यकाल को विधानमंडल बढ़ाएगी। कौन बढ़ाती है इसके कार्यकाल को? तो संसद बढ़ाती है। और एक बार में 1 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल बढ़ाया जाता है। लोकसभा के कार्यकाल को भी संसद बढ़ाती है और लोकसभा का कार्यकाल भी एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, जो धन विधेयक होता है और अविश्वास प्रस्ताव होता है ये विधानसभा में रखे जाते हैं। मैंने बताया था संघ के मामले में धन विधेयक और अविश्वास प्रस्ताव दोनों लोकसभा में रखे जाते हैं और राज्य के मामले में धन विधेयक और अविश्वास प्रस्ताव कहाँ रखे जाएंगे? तो विधानसभा में रखे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें कि जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जैसे मैंने बताया था संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, वैसे राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी बात करें, भारत के 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें विधानसभा गठित की गई है। पहला दिल्ली है, दूसरा पुदुचेरी है और तीसरा जम्मू कश्मीर। ये 3 केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा है। नेक्स्ट बात करेंगे, अनुच्छेद 332 में विधानसभा में SC वर्ग और ST वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण किया गया। इसका मतलब ये है कि विधानसभा में SC वर्ग और ST वर्ग के लिए जो सीट आरक्षित की गई हैं वो किस अनुच्छेद में की गई हैं? तो अनुच्छेद 332 में की गई हैं। और अनुच्छेद 333 में राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करता था। मैंने बताया भी था इस आरक्षण को जो आंग्ल भारतीय का है इसको खत्म कर दिया गया है वर्तमान में। नेक्स्ट बात करें, विधानमंडल से संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे विधानमंडल जो होता है इसे राज्य की विधायिका या व्यवस्थापिका कहते हैं। और विधानमंडल एक सदनीय भी होता है और द्विसदनीय भी होता है। जिस राज्य में केवल विधानसभा होती है वहाँ एक सदनीय विधानमंडल होता है और जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती हैं वह द्विसदनीय विधानमंडल होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, विधानमंडल को सामान्यतः राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार होता है। जैसे मैंने बताया था सूची 3 होती हैं, एक संघ सूची होती है, दूसरी राज्य सूची होती है और तीसरी समवर्ती सूची होती है। और मैंने ये भी बताया था कि संघ सूची के विषयों पर कानून संघ सरकार या केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य सरकार बनाती है और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून दोनों सरकार बनाती है, राज्य सरकार भी बनाती है, केंद्र सरकार भी बनाती है। तो राज्य में विधियां कानून बनाने की शक्ति किसको दी गई है? विधानमंडल को। और विधानमंडल किस किस सूची के विषयों पर कानून बना सकता है? तो राज्य सूची के पे और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। नेक्स्ट बात करें कि विधानमंडल की संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। जैसे मैंने बताया था अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है
लेकिन राज्य में विधानमंडल की संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संयुक्त बैठक का मतलब होता है दोनों सदनों के जो सदस्य हैं उनको एक साथ बुलाना, जबकि मैंने बताया जो दूसरा सदन है विधान परिषद, ये केवल कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में है, इसलिए इसकी संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट बात करें, विधानमंडल के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। यहाँ तोड़कर भी पूछ सकता है कि विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। नेक्स्ट बात करें, विधानमंडल के किस सदन के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेते हैं। और कौन से सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं विधानमंडल के? तो विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, और जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इस वीडियो में इतना ही है, और इसमें मैंने विधानमंडल और विधानसभा को कंप्लीट कराया है। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी।